आती है। सही गलत सच झूठ धर्म अधर्म कभी किसी चीज की परवाह नहीं की मैंने। फिर मेरी परीक्षा क्यों? इस घर की हमदर्द होकर भी मैं ये क्यों साबित करूं कि मैं आप लोगों की दुश्मन नहीं हूं? नहीं हूं मैं आप लोगों की दुश्मन। क्यों मुझ पर शक कर रहे हैं आप लोग? बताइए दादा साहब, प्लीज बताइए मुझे क्यों शक कर। सरला, तुम्हारी वफादारी पर हमने कभी शक नहीं किया। ऐसी बचकानी बातें क्यों कर रही हो तुम? और ये क्या कर बैठी? कितना खून बह गया है। चलो मेरे कमरे में, इसे साफ कर देते हैं। युवराज, फर्स्ट एड बॉक्स भिजवाओ। चलो। सरला भाभी, ए आंटी, हाथ कैसा है तेरा? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में आने की? मुझे तुम्हारी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है। निकल जाओ मेरे कमरे से। क्या चाची, काहे को खाली पीली गुस्सा करती है? मैं तो बस हालचाल पूछने आई थी। पूछ लिया, अब जाओ यहाँ से। अभी तो सिर्फ हाल पूछा है, चाल की बात तो करनी बाकी है ना? क्यों चाची, क्या चाल चली? साला वफादारी साबित करने के लिए जान भी देने का ड्रामा। That's it? जो लड़की खुद इतनी बड़ी ड्रामेबाज है उसे तो सब कुछ ड्रामा ही लगेगा ना। चलना चाची, आप उनको सांड पट्टी मत दे, उनको सब पता है। साला तेरे को जान देना होता ना, गला काटती, नस काटती। तूने तो बस चाकू का चुम्मा लिया। ड्रामा भी हिट, चाची भी पिट है। दरवाजा तुम्हारे पीछे। Get out of my room. Out. तू क्यों कर रही है रे ये सब? उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं सच्ची बोलती हूँ। तेरे को क्या प्रॉब्लम है रे मेरे से? अब बोले तो वो कभी ना पीकेगा, आप उनको समझ में आता है, लेकिन तेरा आप उनको समझ में नहीं आता ना। काहे को पड़ रही है ये सब में? मेरे को फालतू में आग में चला दिया, चुगली करती है मेरी। वो आधा जायदाद अपन के नाम हुआ इसलिए। चल, अपन तेरे साथ एक डील करती है। अभी से मैं जितना भी पैसा बनाएगी ना, उसमें आधा हिस्सा तेरा,
क्या बोलती है? तू मुझे मेरा हिस्सा देगी? हाँ देगी ना, प्रॉमिस। तू जितना मांगेगी उतना हिस्सा देगी मैं तेरे को। मेरे को मालूम है ये झूठा लोग तेरे को कुछ देने वाला नहीं है। तू अपुन से ले और मस्त रहे। बोल डंडिल। मुझे भीख देगी? कल की आई हुई 2 कौड़ी की लड़की मेरे ही जायदाद से मुझे हिस्सा देगी? जिसकी औकात मेरे नाखून बराबर भी नहीं है, वो सरला जागीरदार की बराबरी करेगी। हाँ, अपना ये ऑफर और ये सड़ा हुआ दिमाग अपने पास ही रखना। रही बात मेरी मुसीबत की, मेरी तकलीफ की, मेरे हक की, तो वो मुझे लेना आता है और हक से मुझे मेरा हक लेना आता है। अब तक तो मैं इस घर में खामोश बैठी थी सिर्फ पंकज जी के लिए, लेकिन अब और नहीं। इस घर ने मेरी वफादारी देखी, लेकिन अब ये घर मेरी बगावत देखेगा। रही बात रुपए पैसे की, इस दौलत की, इस रियासत की, जिस पर तू गिद्ध की तरह अपनी नजरें जमाए बैठी है और वहीनी साहब सांप की तरह अपनी कुंडली लगाए बैठी है, इसे तो मैं किसी भी हालत में अपने नाम पर करवा के रहूंगी। और जितनी भी पैसे तूने इस हवेली से हड़पे हैं, उसमें से एक भी फूटी कौड़ी मैं तुझे नहीं ले जाने दूंगी। संध्या। संध्या नहीं अपुन का नाम, सिर्फ दुनिया वालों के लिए अपुन संध्या है। अपुन का नाम वृद्धा है और इस घर में सब अपुन को उसी नाम से बुलाएंगे। ये असली नकली का राग तुम इन लोगों के सामने गाना, क्योंकि मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। तुम्हारा असली नाम क्या है, तुम यहाँ दोबारा इस हवेली में क्यों आई हो, किस मकसद से आई हो, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं डीके नहीं हूँ, इसलिए मुझसे जरा सोच समझ कर उलझना। अब निकलो मेरे कमरे से और तैयारी कर लो इस हवेली से हमेशा हमेशा के लिए निकलने की। गेट आउट, आई सेड गेट आउट। जाती है ना मैं, धक्का काहे को मारती है? सरला चाची, सरला चाची, आप वही है ना जिन्होंने मुझे और नीरज को इस घर से भागने में मदद की थी? मुझे उम्मीद थी कि आपका दिल अब भी उतना ही बड़ा होगा, फिर आप क्यों आ गई अपनी असली बोली पर? इतनी जल्दी अपनी असलियत दिखाओगी मैंने सोचा नहीं था। संध्या को तो याद था कि मैंने उसकी मदद किस तरह की थी, लेकिन वृंदा बनकर आई तो सब भूल गई। अब जब इतना सब कुछ सामने आ ही गया है तो मैं भी अपने एक राज की बात तुम्हें बताना चाहती हूँ। तुम्हें लगा था कि मैंने तुम्हारी मदद की, ना संध्या ना, मैंने तुम्हारा इस्तेमाल किया सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। क्योंकि अगर मैं तुम्हें और नीरज को यहाँ इस हवेली से नहीं भगाती तो ये लोग तुम्हें जिंदा दफना देते इस हवेली में, और युवराज के खिलाफ एक सबूत नहीं मिलता किसी को। और मैं चाहती थी कि कानून को युवराज के खिलाफ सबूत मिले। इन सब की असलियत दुनिया के सामने आए, कानून के सामने आए। ये सब एक एक करके जेल के पीछे जाए, सिवाय मेरे पति के। वो नहीं,
तुम तो मेरे लिए एक मोहरा थी। ये सब कुछ होने के बाद ये सारी रियासत मेरे नाम हो जाती, सब कुछ। लेकिन तुम, मुझे लगा था कि तुम सीधे पुलिस स्टेशन जाओगे, युवराज की कंप्लेन करोगे और उसे सलाखों के पीछे डालोगे, लेकिन तुमने मुझे डिसअपॉइंट कर दिया। I just didn't expect this. तुमने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। क्यों किया तुमने ऐसा? नो प्रॉब्लम, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही, कोई ना कोई रास्ता तो मैं निकाल ही लूंगी इस पूरी रियासत को, इस पूरी जायदाद को अपने नाम पर करने के लिए। जो तब नहीं हुआ संध्या, वो अब होगा। सरला चाची, आज मैं भी आपसे यही कहती हूँ कि जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। अब तक मेरे मन में आपके लिए गुस्सा नहीं था, लेकिन अब होगा। अब तक आपका अंजाम इस घर के बाकी सदस्यों जैसा नहीं होने वाला, लेकिन अब होगा। अब तक आपको मुझसे खतरा नहीं था, लेकिन अब होगा। यही संध्या जिसने अभी अभी देखना सीखा, वही आपको इस घर से बाहर का रास्ता दिखाएगी। यही वादा मैंने इस घर के सभी लोगों से किया। आज ये वादा मैं आपसे भी करती हूँ। पहले डीके चाचू और अब सरला चाची, धीरे धीरे सबके असली रंग दिखने लग गए हैं। लेकिन मॉम है कि उनको अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कल गुरुजी के सामने सरला चाची की असलियत आ गई थी, लेकिन आज उन्होंने हाथ काटने का ड्रामा क्या कर दिया, मॉम फिर पिघल गई। हे युवराज, कैसा है बड़ी? शरद, शालिनी, बैठो बैठो। बड़ा सरप्राइज यार। अरे वाह, तुझे तुम याद है? मुझे तो लगा कोई कार्ड या कोई पुरानी फोटो लानी पड़ेगी। कम ऑन यार शरद। सीरियसली, मुझे तो ऐसे ही लगा था। कॉलेज के बाद तो तू गायब ही हो गया और बिना बताए शादी भी कर ली। हाँ यार, वो सब कुछ इतना जल्दी में हुआ कि किसी को बताने का टाइम ही नहीं मिला। सॉरी। एनीवे, और तुम लोग सुनाओ, आज पुराने गैंग को मेरी याद कैसे आ गई? तुमने तो बिना बताए शादी कर ली, लेकिन हम उन दोस्तों में से नहीं हैं जो बिना बताए शादी कर ले, इसलिए तुम्हें इनविटेशन देने आए हैं। शादी? किसकी? और कोई तो मिला नहीं, इसलिए हम दोनों को ही शादी करनी पड़ रही है। तू और शालिनी? तो इतने साल हो गए हमें साथ में, अब शादी करना तो बनता है ना। ऑफ कोर्स बनता है यार। कांग्रेट्स गाइस। कांग्रेट्स से काम नहीं चलेगा। 25 तारीख को शादी में आना है, वही बधाई देना, और हाँ, एक बड़ा सा गिफ्ट भी, और ये तुम्हारा इनविटेशन। नहीं 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 नहीं, शादी का कार्ड इसके हाथ में, ये फिर भूल जाएगा। शादी का कार्ड तो भाभी के हाथ में देना। कहाँ है हमारी भाभी? तुम लोग बैठो, मैं बस अभी बुलाता हूँ। ठीक है। मुझे लगता था कि सरला आंटी दूसरों जैसी नहीं, पता चला वो तो दूसरों से 2 कदम आगे। पहले सिर्फ डीके अंकल जानते थे कि मैं संध्या हूं, लेकिन अब सरला चाची भी जानती। अब इनसे भी निपटना पड़ेगा। दुश्मनों की गिनती बढ़ने लगी है, लेकिन इनकी उम्र मैं नहीं बढ़ने दूंगी। संध्या, युवराज, बोले तो चिकने, मेरे को कैसे याद किया? फिर कोई अंगार बिंगार बिछाया है? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअली मेरे कुछ पुराने दोस्त आए हैं। हम सब स्कूल कॉलेज में साथ पढ़ते थे। हाँ तो मेरे को ट्यूशन देने का है? नहीं संध्या, दे गेटिंग मैरिड, तो इनवाइट करना है और तुमसे मिलना चाहते हैं। आओ ना। तो उस लोग से मिलने का और पैसा लगेगा?
तो इनवाइट करने आए और तुमसे मिलना चाहते हैं। आओ ना। तो उस लोग से मिलने का और पैसा लगेगा। जोकिंग रे, चिकनी का दोस्त अपन का दोस्त, चल। शरद, शालिनी, ये है मेरी वाइफ संध्या। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। ये देख नहीं सकती। वो तो हमने सुना था, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, इतनी सुंदर बीवी तुझे कैसे मिल सकती है? आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा भाभी जी। वैसे मिलना तो पहले ही चाहते थे, लेकिन आपको किसी की नजर ना लगे इसलिए इस जनाब ने हमें शादी में ही नहीं बुलाया। तो क्या हुआ, हमारी पार्टी तो ड्यू है ना, अब ले लेंगे पार्टी। हाँ यार, एक रॉकिंग सी पार्टी होनी चाहिए, मजा आएगा। हाँ यार, बट अभी वो नहीं हो पाएगा। क्यों? She's expecting. She's pregnant. वाह, वाह बच्चू, तू तो बड़ा छुपा रुस्तम निकला। हाँ, शादी होते सीधा छक्का, इसका बोलते हैं ना मर्दों वाली बात। आई एम रियली सॉरी, एक्चुअली वो खाने पीने में थोड़ा परहेज करने के लिए कहा है डॉक्टर ने। तो कोई बात नहीं भाभी, कोई बात नहीं। शादी और बच्चे के नामकरण की पार्टी एक साथ ही ले लेंगे ना। माँ बनने का जो नाटक मैंने शुरू किया है, सिर्फ यही काफी है इस परिवार को इसके अंजाम तक ले जाने के लिए। आज अपने दोस्तों के सामने कितना खुश हुआ था युवराज पाप बनने की बात को लेकर। इसकी यही खुशी, इसकी इसी खुशी को मैं इसकी खुदकुशी बना के रख दूंगी। संध्या, क्या कर रही हो? क्यों, फिर से कोई आया तेरी बीवी को मनले को? अरे नहीं नहीं, कोई नहीं आया। संध्या, सच कहूं तो आज जब मेरे दोस्तों ने मुझे बाप बनने की बधाई दी ना, तो मुझे बहुत खुशी हुई। Really, I felt so proud. लेकिन बोले तो नहीं, वो मैं सोच रहा था कि अभी सबको बताना पड़ता है कि तुम प्रेग्नेंट हो ना। अरे बताएगा नहीं तो क्या न्यूज़पेपर में देगा, टीवी में डालेगा? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं तो बस यही जानना चाह रहा था कि तुम्हारा पेट, नहीं, कि ऐसा कब होगा कि तुम्हारा पेट देख के सबको पता चल जाएगा कि तुम माँ बनने वाली हो। चिकने, मजाक समझा है क्या कि जादूगर समझा है मेरे को? अब धीरे धीरे होगा ना। अभी देख, मेरे को माँ बनने का आज सिर्फ 15 दिन हुआ है, अभी से मैं मटका लगा के घूमेगी? नहीं, मेरा मतलब मैं तो ऐसे ही। सबर कर चिकने, सब कुछ टेम टू टेम होगा। सही टाइम पे अपन के पेट का मैं फुग्गा बना लेगी, बाद में पेट का इंडिया गेट बना डालेगी। तू टेंशन मत ले, तू बस अपन का और अपन के झूठे बच्चे का जिंदगी सेटिल कर दे, फिर देख तेरा सीना में गर्व से कैसे चौड़ा करवाती है। तुम युवराज जागीरदार की बीवी हो, तुम्हारी जिंदगी तो हमेशा के लिए सेटल है समझो। Once again, thanks for everything.